अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमारे पास सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद या फिर शट डाउन करने के बाद जब हम अपने सिस्टम को खोलते हैं तो हमारे पास नो सच पार्टीशन का एरर आता है और हमें वो बता रहा होता है कि आपको हमने रेस्क्यू मोड में इंटर कर दिया है। तो इस एरर को सही करने के लिए हम दो ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास जीरब रेस्क्यू के ऊपर ही हम कमांड्स को चलाएंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा, इस पहले ऑप्शन में हमारी विंडो रिकवर होने के 10% चांसेस हैं, लेकिन हम दोनों ऑप्शंस करेंगे, मतलब हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, उसमें 100% चांसेस होते हैं कि हमारी जो विंडो है वो रिकवर हो जाए, हमारा जो सिस्टम है वो विंडो पे बूट कर जाए। लेकिन पहला ऑप्शन भी आप चला के चेक करें, अगर पहला ऑप्शन आपके पास चल जाए तो ये इजी है। तो जैसे कि मैं अब अपनी पीसी की स्क्रीन पे आ गया हूँ, मेरे पास ये एरर आ रहा है जीरब रेस्क्यू का। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इधर कमांड लिखेंगे ls। ls लिखने के बाद मेरे पास मुख्तलिफ पार्टीशंस मेरे पास शो हो रहे हैं। अब हम इन पार्टीशंस को वन बाय वन चेक करेंगे कि किस पार्टीशन में हमारी विंडो सेव है, किस पार्टीशन में हमारे पास विंडो का बूटेबल फाइल सेव है। तो वो बूटेबल फाइल चेक करने के लिए मैं लिखूँगा ls। ls लिखने के बाद मैं अब इन हर पार्टीशन का नाम इसके आगे लिख के चेक करूँगा। अगर मेरे पास बूटेबल फाइल फाउंड हो जाएगी तो मेरे पास नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, अगर नहीं आएगी तो मेरे पास एरर आएगा। तो अब इन हर पार्टीशन को हम लाइन बाय लाइन लिख के चेक करते हैं। मैं इसी तरीके से तमाम के तमाम फाइल सिस्टम को चेक करूँगा। जैसे कि बारी बारी में हर पार्टीशन को चेक कर रहा हूँ, तो अभी तक किसी में भी कामयाबी नहीं मिली है। तो अब जैसे कि मेरे पास इन तरीक़ों से ये नहीं हुआ है, तो सबसे पहले ये भी हमारा पहला ऑप्शन ही चल रहा है। मैं अपने सिस्टम को बंद करता हूँ। बंद करने के बाद पावर के बटन से मैं बंद करता हूँ, उसके बाद दोबारा चलाता हूँ। दोबारा चलाने के बाद अब मेरे पास दोबारा वही एरर आ रहा है। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सेट, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद अब मेरे पास ये कुछ कुछ फाइल सिस्टम आए हैं। ये हमें बता रहा है कि आपकी ग्रब की फ़ाइल इस जगह पर सेव है। तो उसको चेक करते हैं। उसके बाद अपने दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, जिससे हमारे पास 100% चांसेस हैं कि रिकवर हो जाए। तो मेरा भी उससे विंडो रिकवर हो चुकी है। तो अभी इसको देखते हैं पहले। मैं लिखता हूँ सेट BOOT बूट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन HD0 फिर कॉमा MS DOS 6 फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब दोबारा मैं लिखूँगा सेट प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन HD0। ये हमारे पास ऊपर जो मौजूद है, मेरे पास प्रीफिक्स और रूट जो ऊपर मौजूद है, मैं उसको ही देखते हुए नीचे लिख रहा हूँ। आपके पास अगर यहाँ पे MS DOS 6 की जगह 7 आए तो आप 7 लिखें, 8 आए तो 8 लिखें, 3 आए तो 3 लिखें। तो दूसरी लाइन में मैं लिख रहा हूँ सेट प्रीफिक्स HD0 कॉमा MS DOS 6 ब्रैकेट क्लोज स्लैश स्लैश बूट स्लैश जीरा। अब मैं लिखता हूँ इंस मोड नॉर्मल
तो ये मेरी कमांड नहीं चल रही। अगर आपकी ये कमांड चल रही है तो आप लिखेंगे इंस मोड, उसके बाद आप नॉर्मल लिख के फिर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास पहला ऑप्शन जो है उसने तो काम नहीं किया। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि हमारे पास पहला ऑप्शन काम नहीं करता, लेकिन उसको ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर हमारे पास मेहनत बच जाती है कि हमें एक यूएसबी को बूटेबल बनाना नहीं पड़ता। तो दूसरे ऑप्शन को अब हम देखते हैं। दूसरे ऑप्शन का हमारे पास ये प्रोसेस है कि आपके पास एक विंडो की यूएसबी होनी चाहिए। उस यूएसबी में आपने विंडो को बूट करा हुआ हो बनाए। अगर आपको यूएसबी बूटेबल बनाना नहीं आती तो हमारे चैनल पे यूएसबी बूटेबल बनाने की वीडियो मौजूद है, आप उसको देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो यूएसबी बूटेबल बनाने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। बूटेबल की इंटर करी, इंटर करने के बाद मेरे पास अब ये इंटरफेस आ रहा है। अब इस इंटरफेस पे से मैं सिलेक्ट करूँगा, तो मैं यूएसबी को सिलेक्ट करता हूँ। यूएसबी को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद मेरे पास बूट की, आप गूगल पे से देख सकते हैं कि आपके सिस्टम की बूट की क्या है। मेरी सिस्टम की बूट की F9 है। ज़्यादातर सिस्टम्स की बूट की F12 और F10 होती है। तो जैसे कि अब आपको यहाँ पर देखना है कि आप विंडो को आपने इंस्टॉल नहीं करना। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे तो पहले इधर ओके के बटन पे क्लिक करना है। ये लैंग्वेजेस पूछ रहा है, आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। आपने अब यहाँ पर विंडो को इंस्टॉल नहीं करना। नीचे आपके पास, इधर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे रिपेयर विंडो का ऑप्शन आ रहा है। आप रिपेयर योर विंडो पे क्लिक करेंगे, रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप ट्रबल शूट पे क्लिक करेंगे। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद एडवांस ऑप्शंस, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें से कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है। तो इसमें आपने क्या करना है, ईजिली जो मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ, हमारे पास इन कमांड्स को, आपके पास स्क्रीन पे भी वो कमांड्स आ रही होंगी। इन कमांड्स को आपने लाइन बाय लाइन चलाना है। उसके बाद ईजिली आपकी जो विंडो है वो रिकवर हो जाएगी। आप सिस्टम को बंद करके चलाएंगे तो आपकी ईजिली विंडो चल रही होगी। तो मैं उन कमांड्स को चलाता हूँ। मैं लिखता हूँ बूट रैक स्पेस स्लैश fix फिक्स mbr। नीचे भी आपके पास सबटाइटल आ रहा होगा इस कोड का, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने लिखा बूट रैक स्पेस स्लैश फिक्स mbr। तो ये मेरे पास पहली कमांड सक्सेसफुली चल चुकी है। अब मैं लिखता हूँ बूट रैक स्पेस स्लैश फिक्स बूट। तो ये भी मेरे पास कमांड सक्सेसफुली चल चुकी है। अब मैं तीसरी कमांड लिख रहा हूँ बूट रैक स्पेस स्लैश स्कैन ओएस। इसमें हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये भी मेरे पास कमांड चल चुकी है। अब मैं चलाऊंगा बूट रैक स्पेस स्लैश रीबिल्ड bcd। इंटर करूंगा। इसमें भी हमारे पास थोड़ा सा वेट लगेगा। अब जैसे कि मेरी आखिरी कमांड चल चुकी है, अब मैं एग्जिस्ट की कमांड चलाऊंगा। एग्जिस्ट की कमांड चलाने के बाद मैं बैक आ जाऊंगा। बैक आने के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। कंटिन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मेरी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आपकी विंडो रिकवर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको इस तरीके के वीडियोस ईज़िली पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।